वेरी गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड। मैंने आपसे एक लेक्चर शेयर किया था जो जिसमें आवाज़ जो है वो बहुत कम है। टुडे वंस अगेन आई एम गोइंग टू शेयर यू विथ वन अनदर लेक्चर on computer fundamental and operating systems, and especially on first unit, that is fundamentals of computer. Dear friends, when we want to know about the computer, we must want to know, rather we must know the definition of computer. There are several definitions of computer. कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर के कुछ व्याख्या हमें देखना ज़रूरी होता है जब हम कंप्यूटर को जानने जाते हैं। तो कंप्यूटर की डेफिनेशन क्या है? तो कंप्यूटर ये एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसमें लॉजिकल एंड अर्थमेटिकल जो प्रक्रिया है वो की जाती है। और हम कह सकते हैं कि द कंप्यूटर इज़ अ सेट ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। और हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर क्या है कि वेयर द instructions and orders user can pass and get the desirable output. So what it means? It means, in a simple word, computer is an electronic machine which perform arithmetic and logical performance within a few times. कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा गणितीय और तर्कशास्त्रीय प्रक्रिया पूर्ण करने वाली जो मशीन होती है उसको हम कंप्यूटर बोलते हैं। ये कंप्यूटर के कुछ डेफिनेशंस हैं। नेवी पेयर ने पहला जो कैलकुलेटर बनाया था वो 16वें दशक में बनाया था, 16वें शतक में बनाया था नेवी पेयर ने। उसके बाद में लेबनिट्स का एक मशीन आया था 1643 में, लेबनिट्स का। ये जो दोनों कंप्यूटर थे पहले, ये क्या थे? ये प्योर कैलकुलेटर थे जो गणितीय प्रक्रिया पूरी करते थे। जैसे कि नेवी पेयर का भी कंप्यूटर था, कैलकुलेटर था, लेबनिट्स का भी था। फिर 1830 में पहली बार चार्ल्स बैबेज, जिसको हम कंप्यूटर का फादर भी कहते, फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहते, जनक भी कहते कंप्यूटर का, चार्ल्स बैबेज 1830 में उसने पहला एक डिफरेंस मशीन बनाया जो भी एक कैलकुलेटर ही था, लेकिन उसमें कुछ लॉजिकल मैथमेटिकल ऑपरेशन किए जाते थे, जैसे कि कंपैरिजन है। उसके साथ में बहुत सारे जो लॉजिकल ऑपरेशंस है वो भी किए जाते थे, जिसको डिफरेंस मशीन बोलते थे। 1830 में चार्ल्स बैबेज बेल लेबोरेटरी में बनाया था उसने, यूएसए में बेल लेबोरेटरी में चार्ल्स बैबेज ने, जो पहला एक आधुनिक कंप्यूटर था तब का, जिसको डिफरेंस मशीन भी बोला जाता था। ये था कंप्यूटर का एवोल्यूशन। फिर क्या हुआ? फिर 1940 आते आते बहुत सारे जो रिसर्चर्स है, बहुत सारे साइंटिस्ट है, उन्होंने काम किया उस पर। और 1940 आते आते पहली जनरेशन शुरू हो गई कंप्यूटर की। और उस जनरेशन में फिर वैक्यूम ट्यूब आया, बाद में ट्रांजिस्टर, बाद में आईसी। और आज जो कंप्यूटर है वो जिस लेवल पे है वो है बहुत ही माइक्रो है। हमारे हाथ में जो मोबाइल है, हमारे टेबल पे जो आज कंप्यूटर पड़ा है, लैपटॉप पड़ा है, वो बहुत ही छोटे छोटे आईसीज के द्वारा बनाए गए हैं। तो ये था कंप्यूटर का एवोल्यूशन। फिर आए कंप्यूटर के कैरेक्टरिस्टिक्स। कंप्यूटर के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, फीचर्स क्या है कंप्यूटर के? कंप्यूटर, एक तो कंप्यूटर जो है उसको फीलिंग्स नहीं है क्या? फीलिंग्स कंप्यूटर सोच सकता है क्या खुद? उसको कुछ फीलिंग्स, इमोशंस है क्या? नहीं। ऑटोमेटिक है कंप्यूटर, विद वर्क्स विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन। एक्यूरेट है, कंप्यूटर कैन गिव द एक्यूरेट आउटपुट। स्पीड है, जो काम 100 लोग मिलके नहीं कर सकते, कंप्यूटर बिल्कुल 1 सेकंड में, 1 मिनट में कर देता है। डिलीजेंस है, कंप्यूटर बिना थके बिना रुके काम कर सकता है। हम तो 8 घंटे काम करेंगे तो थक जाएंगे, कंप्यूटर 24 घंटे तक भी काम करेगा तो नहीं थकेगा। पावर ऑफ रिमेम्बरिंग, उसकी स्टोरेज है 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 5 साल तक भी उसकी स्टोरेज रहती है। हमारे दिमाग में रहता है क्या? तो ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। और एक कैरेक्टरिस्टिक्स है कंप्यूटर का कि उसको खुद का डिसीजन पावर नहीं है, इंटेलिजेंस क्वेश्चन नहीं है। ये है कंप्यूटर के कैरेक्टरिस्टिक्स। फिर आते हैं कंप्यूटर के जनरेशन्स। कंप्यूटर के 5 जनरेशन हैं। 5 जनरेशन्स मीन्स क्या है? जनरेशन मीन्स कंप्यूटर का जो डेवलपमेंट हुआ था, जो पीरियोडिक डेवलपमेंट हुआ था, उसको जनरेशन बोलते हैं। जैसे कि देखो, हम छोटे थे तो हमारा एक जनरेशन था, फिर हम थोड़े बड़े हो गए तो वो जनरेशन, फिर हम युवक हो गए तो एक जनरेशन,
फिर हम एक परफेक्ट मैन बन जाएंगे, वो एक जनरेशन रहेगा, और फिर हम लास्ट में जाके बुढ़े बन जाएंगे, वो जनरेशन रहेगा। अभी इसमें ये जनरेशन कैसे है, ये हमारी पीरियोडिक डेवलपमेंट है। कंप्यूटर का ऐसा नहीं हुआ है, कंप्यूटर का उल्टा हुआ है। कंप्यूटर ने जो बहुत बड़ा कंप्यूटर पहले बना था उससे शुरुआत की, आज जो कंप्यूटर हमारे हाथ में बहुत छोटा है, इससे भी छोटा होने जा रहा है। तो व्हाट इट मीन्स, इट मीन्स द पीरियोडिक डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर इज कंप्यूटर जनरेशंस। ये कैसे हुई पीरियोडिक डेवलपमेंट? तो पहली जनरेशन हुई थी 1942 से 1955। मैं यहाँ पे एक बात बताना चाहूँगा, बहुत सारे बुक्स में बहुत सारे जनरेशन्स के साल दिए हुए हैं, आपको कोई भी एक नोट करना है। एन एवरेज कंप्यूटर की पहली जनरेशन 1940 से 55 तक थी। तो कोई कोई किसी बुक में 42 है, किसी बुक में 45 है, किसी बुक में हो सकता है 1940 है, और 1955 तक 54 तक बताई हुई है। तो आपको 1942 से 55 ये ध्यान में रखना है। 1942 से 55, 1942 अप टू 55, ये कंप्यूटर की फर्स्ट जनरेशन है। इसमें क्या यूज़ हुआ था? इसमें हुआ था वैक्यूम ट्यूब का यूज़, और वैक्यूम ट्यूब की यूज़ से कंप्यूटर की पहली जनरेशन बनी थी, जो कंप्यूटर साइज़ में बहुत बड़ा था, एक एक रूम के साइज़ का था। इट्स एंड अराउंड 1 रूम साइज़, एक रूम के साइज़ का था, बहुत बड़ा कंप्यूटर था। इसको इलेक्ट्रिसिटी पावर भी ज़्यादा लगती थी, इसका फेल्योर चांसेस भी ज़्यादा थे। तो ये जो है पहली जनरेशन है कंप्यूटर की। फिर दूसरी जनरेशन में हमने एंटर करी, वो थी 55 से लेके 65 तक। उसमें हमने ट्रांजिस्टर यूज़ करे। जिस ट्रांजिस्टर का ये हमने यूज़ करा वो वैक्यूम ट्यूब से छोटा था। तो फिर क्या हो गया कि वैक्यूम ट्यूब के कंप्यूटर की साइज़ जो बड़ी थी वो सेकंड जनरेशन में छोटी हो गई। इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमिंग भी कम हो गया, खर्चा भी थोड़ा कम आने लगा। तो इस सब की वजह से जो सेकंड जनरेशन कंप्यूटर था वो थोड़ा एडवांस हो गया फर्स्ट जनरेशन की इससे कंपैरिजन में। फिर थर्ड जनरेशन में क्या हुआ, आईसीज आ गए, इंटीग्रेटेड सर्किट्स। जो आईसीज थी वो बहुत ही छोटी थी, तो कंप्यूटर फर्स्ट टाइम थर्ड जनरेशन में बहुत छोटा हो गया, जिसकी वजह से कंप्यूटर में मेमोरी बढ़ गई, और मेमोरी बढ़ गई तो कंप्यूटर का यूज़ थोड़ी ज़्यादा जगहों पर होने लगा, बड़े बड़े कंपनीज में होने लगा। ऐसे करते करते फोर्थ जनरेशन आ गई। थर्ड जनरेशन का जो पीरियड था वो 65 से 75 था, और फोर्थ जनरेशन का था 75 से 89, 89, 75 टू 89, जिसमें VLIC, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, यानी जो आईसी थी थर्ड जनरेशन की उसको और छोटी कर दी गई, या फिर उसमें जो डेटा था वो ज़्यादा बैठने लगा और उसकी साइज़ कम होने लगी। उसकी वजह से कंप्यूटर का यूज जो है बहुत सारे जगह पे बहुत कंपनीज में चौथी जनरेशन में किया गया। फिर आ गई पांचवी जनरेशन, जो आईसीज की जनरेशन है। और ये आईसीज की जनरेशन में कंप्यूटर बहुत ही छोटा हो गया। आज आपके हाथ में जो स्मार्टफोन पड़ा है वो कंप्यूटर की फिफ्थ जनरेशन है, और वो है 89, यानी 90 से अराउंड 89 से 90 से आज तक की जनरेशन है वो पांचवी जनरेशन। दिस इज़ द पीरियडिक डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर। अगले लेक्चर में आपसे एप्लीकेशन और डिजिटल कंप्यूटर ऑफ एप्लीकेशन और कुछ टाइप्स उसके शेयर करूँगा। थैंक यू सो मच।